श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। भारत में सोने का धुआं निकलता था, ऐसा कहते थे, और आज भी निकलता है। यदि सही मायने में देखा जाए कि भारत ये संतों की भूमि है, भारत ये संस्कार और संस्कृति की भूमि है, और भारत ये देवताओं की भूमि है। दोस्तों पूरे दुनिया में आप देखो, भारत को माँ कहा जाता है, लेकिन बाकी जितने भी देश है उसको मौसी भी कहा जाता है क्या? नहीं। इसका कुछ तो कारण होगा। तो भारत ये संस्कार और संस्कृति का देश है। यहाँ पर देवताओं ने वास किया है, यहाँ पर देवता रहे हैं, देवताओं ने कई लीलाएं यहाँ पर की है। तो ये हमारा जो देश है बहुत सुंदर और बहुत ही सुपीरियर है। जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भगवान की लीलाओं से, संतों की लीलाओं से जानी जाती है। और पूरा भारतवर्ष जो है वो पूरी दुनिया आप घूम लेंगे ना, और एक भारतवर्ष घूम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में और पूरी दुनिया में क्या फ़र्क है। दोस्तों दुनिया तो घूमनी चाहिए, लेकिन पहले भारत घूमना चाहिए। और ये आप यदि भारत पूरा घूम लेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। इतने सारे देवी देवताओं के मंदिर और इतनी सारी खासियतें हैं कि जो यदि हर क्षेत्र में आप जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर तहसील में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। आज भी कई जगह जो देवी देवताओं ने वास किया है, देवी देवताओं की लीला हुई है, वहाँ पे आज भी उनकी बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है, और वो रियल है। यदि आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस भारतवर्ष में आज की डेट में थोड़ा सा हमें अमीरी और गरीबी के विषय में हम जा रहे थे। तो पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो भारत को मां कहा जाता है, और पूरे देश में जितने कोई देश है पूरी दुनिया में उनको तो मौसी भी नहीं कहा जाता। तो भारत का ये जो प्लस पॉइंट है ये इसको समझना जरूरी है, हमें इसके ऊपर गौर करना जरूरी है। क्योंकि भारत में 28-29 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी इसमें हमारा जो कोई हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में ये जो भी अमीर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे बड़े नेता हो, इन लोगों को यह समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अभी हर साल हम देखते हैं हमारा बजट, हमारी बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने लायक है। क्योंकि हमारे जो मंत्रीगण हैं या फिर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो इंडस्ट्री जिन्होंने लगाई है, ये लोग जो है कई हज़ारों करोड़, मतलब आप सोचो दोस्तों, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 2000 करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, क्या है? क्या है? आप सोचो थोड़ा। अभी हर क्षेत्र में जितना कोई करप्शन हमारा हो रहा है, अभी इस करप्शन का यदि स्टडी किया जाए अच्छे से तो इसी में हम अमीर हो जाएंगे दोस्तों, इसी में हम अमीर हो जाएंगे। क्योंकि आप छोटा सा सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप कोई भी यूरोप कंट्री घूमो या फिर पूरा वर्ल्ड घूमो, आपको बहुत कम देश मिलेंगे जो गरीब है, जिनकी सुविधाएं भारत से कम है। लेकिन बाहर की कंट्री में आप देखो उनकी व्यवस्थाएं, उनके रोड, उनके टैक्सेशन,
बहुत काबिल तारीफ है दोस्तों। आज भी हम 50-100 साल पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। अभी हर बंदा जो है अपना घर भरने में लगा है दोस्तों। यही चीज यदि हमारे जो कोई पहले के राजा महाराजा हो गए या फिर पहले के कुछ नेता भी हो गए, अब देखो जिनकी 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज भी हम उनका नाम बड़े गौरव से लेते हैं। आज भी हमारे बच्चे साल में 1-2 बार क्यों ना हो, लेकिन उनका नाम लिया जाता है। हर चौक में, हर गली में, हर मोहल्ले में उनको पूजा जाता है। कई नेतागण हैं, कई नेतागण हैं, कई राजा हैं। आप सोचो, लेकिन आज ये समझना जरूरी है, हम पूछते किसको है? जिसने कुछ काम किया है, जिसने कुछ काम किया है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? हमारी इंडिया की बैंक कम पड़ रही है, हम स्विस बैंक में पैसा रख रहे हैं। सोचो, और क्या फायदा है दोस्तों? अब कितना जीने के लिए लगता, कितना है, कितना लगता है जीने के लिए। मैंने मेरे गए वीडियो में बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि जीने के लिए बहुत कम बजट लगता है, बहुत कम पैसा लगता है। और जितने भी अमीर लोग हैं दोस्तों, आप अमीरी का दोष, अमीरी की लालसा क्यों है आपको? आप अमीर रह के जियो, अमीरी से जियो, अमीर रहो आप। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, चाहे वो खेती वाले हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे जो भी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, इन लोगों से एक गुजारिश है, आपके पास जितना भी 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ये जो पैसा है ना दोस्तों, हर स्टेट में जितने कोई देहात है, जितने विलेजेस है, उनको आप दत्तक ले लो। और हर अमीर आदमी ने यदि सोचा कि भाई मैं 1 या 2 या 3 गांव भी दत्तक लूंगा, तो दोस्तों मजाक नहीं बता रहा हूं, हर गांव की सड़कें, हर गांव के स्कूल, हर गांव में आपको बेरोजगारी मिलेगी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ इतने उद्योग है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती, इसलिए वो फॉरेन में जाके पढ़ते हैं, फॉरेन में वो लोग टैलेंट का अपना यूज करते हैं। मेरे पास पूरा प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग है। यदि दोस्तों मेरे पास इतना बड़ा पैसा आ जाए ना, तो आपको कसम से बताता हूं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जो अमीर आदमी है, 1 या 2 या 3 गांव दत्तक ले लेंगे तो हर आदमी अमीर हो सकता है। भारत वही सोने का धुआं वापस निकल सकता है। हर आदमी बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, उसको रोजगार मिल सकता है। हर गांव में जो आज के लिए अनाज के लिए, स्कूलों के लिए लोग झगड़ रहे हैं, वो बंद हो सकता है। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको, मर जाने के बाद कोई धन आपका नहीं होता, कोई जमीन आपकी नहीं होती, कोई घर आपका नहीं होता। मरने के बाद तो नाम भी आपका नहीं होता। सोचो, जिस जिंदगी में मेरा 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 कह के लोग चिल्लाते रहते हैं, उन्हीं लोगों को बाद में लोग घासलेट डाल के जला देते हैं। ऐसा तो आज तक मैंने देखा नहीं भाई ने उसने 2 लाख करोड़ कमाया और उसको पैसे में जला है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों
हमें ये समझना जरूरी है कि इस भारतवर्ष में दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष। पूरी दुनिया में भी यही जाति है, स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म है, इंसानियत। तो आप यदि इसी के ऊपर यदि चलेंगे तो आने वाला कल, आने वाला समय, आने वाला दौर 100% हमारा है। हर घर में हर बच्चे को वो चीज मिलेंगी जो हर अमीर बच्चे को मिलती है। भेदभाव नहीं होगा, कितना अच्छा होगा, अब सोचो। और जो लोग दत्तक लेंगे गांव, जो लोग उस गांव को गोद ले लेंगे, उस बंदे का आप सोचो क्या होगा। उस बंदे को लोग घर घर में पूजेंगे, उस बंदे के चौराहे पर पुतले होंगे। उसको कोई सभा आंदोलन ये करने की जरूरत नहीं होगी। वो जिस भी एरिया से खड़ा हो जाएगा उस एरिया में वो चुनाव में आ जाएगा। जिस भी एरिया में इंडस्ट्री लगाएगा उस एरिया में उसको नौकर, जो भी कोई काम करने वाले मजदूर है, उसको मिल जाएंगे। मेरा कहने का भावार्थ यही है दोस्तों, यदि इसे गौर से सोचा जाए। स्वामीराज फाउंडेशन को ज्वाइन करो। मैं कसम से बोलता हूं कि आने वाला समय जो है हम उसको लाएंगे। हर अमीर आदमी दिल होता है, हर अमीर आदमी में दिल होता है। यदि एक बड़ा पावरफुल चीजें बन जाए, पावरफुल आदमी यदि बन जाए तो ये सब कर सकता है। कोई किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होगा दोस्तों, कोई किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होगा। हर एक बंदे को वो चीज मिलेगी, सिर्फ सोच बदलना जरूरी है। और ये जो अमीर गरीब फासला है, ये मैं नहीं कहूंगा 100% होगा, लेकिन 99% तक चांसेस है कि ये हो सकता है। क्योंकि आज भी वही लोग हैं। हमारी जो जनता है बहुत भोली है दोस्तों, बहुत भोली है। आज भी छोटे छोटे वादों के ऊपर, छोटे छोटे आश्वासन के ऊपर कई साल बिता दिए। सोचो आप। तो आप जो स्विस बैंक में, विदेश में, जो परदेश में पैसा रख रहे हो, तो वो यहाँ रखो, इसी बैंक में रखो, यहाँ पर रखो। यहाँ पर हर गांव गोद ले लो, हर गांव के बच्चों को रोजगार दो, हर बच्चों की पढ़ाई अच्छी करो, हर बच्चे को जो है जो चीज़ मिलना चाहिए उसको वो दो। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो लोग आपके पीछे घूमते वो भी आपके नहीं होते, आपके बीवी बच्चे वो भी आपके नहीं होते। लेकिन ये जनता जनार्दन है ना दोस्तों, यदि आप उनके लिए थोड़ा भी कुछ कर दे तो वो आपको सर पर लेके नाचती हैं। तो इसका आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी सोच से यदि आपकी सोच मिलाएंगे तो मैं सोचूंगा कि भाई आप मेरे साथ जुड़ रहे हो। तो धन्यवाद। स्वामीराज यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस परिवार के साथ जुड़ जाओ। धन्यवाद।